नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू बिग ब्रेकिंग न्यूज। आप देख रहे हैं दिन भर की सिर्फ महत्वपूर्ण खबरें। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के बारे में। तो प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार 25 मई को गुजरात दौरे पर जा सकते हैं और जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी का गुजरात के अहमदाबाद, दहोद और भुज के अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने की संभावना है। पर वहीं इस यात्रा को लेकर आधिकारिक घोषणा की जल्द ही उम्मीद जताई जा रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को राजस्थान के दौरे पर रहेंगे और सबसे पहले पीएम मोदी बीकानेर जाएंगे और माता करणी के दर्शन करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। तो वहीं पीएम मोदी ने मंगलवार को जेनेवा में चल रहे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के 78वें सत्र को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने जून में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की बात करते हुए कहा कि इस वर्ष इसकी थीम वन अर्थ वन हेल्थ होगा। इस बीच उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया को योग देने वाले देश होने के नाते मैं सभी देशों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूँ। इसी के साथ उन्होंने आगे आयुष्मान भारत योजना का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसमें 580 मिलियन लोग शामिल हैं और उनको मुफ्त इलाज प्रदान की जाती है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यटन विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की जिसमें केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी व विशेषज्ञ मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने पर्यटक को भारत का आर्थिक प्रगति का एक प्रमुख आधार बताया और इसे बढ़ावा देने के लिए ठोस रणनीति पर जोर दिया और इसी के साथ इसके विकास के लिए नए कदमों पर महत्वपूर्ण चर्चा देखने को मिली। तो वहीं अगर बात करें दूसरी बड़ी खबर की तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कासगंज में जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की और कासगंज में ही 724 करोड़ की 60 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया और इसी के साथ 25 हेक्टेयर में नवनिर्मित पुलिस लाइंस का भी उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम योगी पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाते दिखे और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि आपने देखा होगा कैसे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित करते हुए उसे उसी की औकात में लाने का काम किया। उन्होंने आगे कहा, अगर हमारे पास मजबूत सेना नहीं होती, भारत माता के पास बहादुर जवान नहीं होते तो पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश के होते हुए देश की जनता कैसे सुरक्षित होती। उन्होंने आगे स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब तो भारत ने बता दिया है कि अगर भारत के एक भी नागरिक को छेड़ोगे तो अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे। इस दौरान उन्होंने आगे भारतीय सेना का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय सेना के पास दुश्मन के घर के अंदर घुसकर उसको मारकर उसका काम तमाम करने की क्षमता है। इस बीच उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथों लिया और कहा, साल 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं था। शाम होते ही सड़कों पर कर्फ्यू जैसा दृश्य दिखाई देता था और उपद्रवी सड़कों पर तांडव करते थे। तब बेटी सुरक्षित थी और न ही व्यापारी। वहीं इससे पहले सीएम योगी ने ऑपरेशन सिंदूर में भूमिका निभाने वाली विंग कमांडो वेमिका सिंह पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव द्वारा दिए एक बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। इस बीच सीएम योगी ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा था कि सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती। भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक राष्ट्रीय धर्म निभाता है, न कि किसी जाति या मजहब का प्रतिनिधि होता है। वहीं अगर बात करें अगली बड़ी खबर की तो कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडो वेमिका सिंह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले प्रोफेसर अली खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। प्रोफेसर अली को ऑपरेशन सिंदूर पर किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। हरियाणा पुलिस ने प्रोफेसर अली को 7 दिनों की पुलिस रिमांड देने की मांग की थी ताकि उससे पूछताछ की जा सके। हालांकि सोनीपत की अदालत ने पुलिस की मांग पूरी नहीं की और उसे सीधे 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया, जिसके बाद प्रोफेसर अली ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जहां बुधवार को इस मामले की सुनवाई होने की संभावना है। तो वहीं भाजपा शासित राज्य उत्तराखंड में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा फैसला देखने को मिला है। अब उत्तराखंड के नए पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर का एक पूरा अध्याय होगा जिसमें भारतीय सेना की वीरता और देश के प्रति समर्पण की प्रेरणादायी कहानी होगी। वहीं राज्य के 451 रजिस्टर्ड मदरसों में 50,000 से अधिक छात्र पढ़ाई कर रहे हैं जो अब इस नई पहल के अंतर्गत देशभक्ति से ओतप्रोत इतिहास से रूबरू होंगे। वहीं राज्य सरकार का यह कदम राष्ट्रवाद और सैन्य गौरव को शिक्षा में जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। और वहीं से लेकर उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती सबूर कासमी ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि हमने प्रधानमंत्री को संदेश पहुंचाया कि हम मोदी जी के साथ हैं और 140 करोड़ लोगों का देश उनके पीछे खड़ा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को ऑपरेशन सिंदूर की सफल गाथा से अवगत कराएंगे। इन सब के बीच विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में 7 में से 3 ऑल पार्टी डेलीगेशन को ब्रीफ किया जो इस मुद्दे को लेकर भारत का
पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रखने के लिए विभिन्न देशों की यात्रा करेंगे। और इस दौरान जेडीयू के संजय झा, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे और डीएमके के कनिमोझी के नेतृत्व वाले प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने इस ब्रीफिंग में हिस्सा लिया और इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई। इन सब के बीच पाकिस्तान से पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिफ मुनीर को लेकर बड़ी खबर देखने को मिली है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 4 दिनों के सैन्य संघर्ष में भारत से मुक्ति खाने के बाद पाकिस्तान की सरकार ने वहां के सेना अध्यक्ष जनरल आसिफ मुनीर को प्रमोशन देते हुए फील्ड मार्शल बना दिया है। और पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो न्यूज के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कैबिनेट मीटिंग में इसका फैसला लिया है। वहीं पाकिस्तान ने अपनी नाकामी पर भी आसिफ मुनीर को शहबाज शरीफ की सरकार ने इसलिए प्रमोशन दिया ताकि वह पूरी दुनिया को बता सके कि भारत के साथ अल्पकालीन सैन्य संघर्ष में पाकिस्तान की जीत हुई और जनरल आसिफ मुनीर को उसका इनाम दिया गया है। इसके इतर सच्चाई यह है कि भारत ने जब पाकिस्तान और पीओके के अंदर आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को इसकी भनक तक नहीं लग सकी थी। ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए और खुद को खबरों के साथ जोड़े रखने के लिए सब्सक्राइब